जैसे कुछ जिम वाले बच्चे बोलते हैं ना, बस बॉडी पे फोकस करो, मतलब उनका रहन सहन देख के ऐसा लगता है कि वो बोलना ही यही चाहता है कि बस बॉडी पे फोकस करो। और वैसे ही एक और तरीके के लोग हैं जो बस बोलते हैं बस पढ़ाई पे फोकस करो, हेल्थ खराब होता है तो होने दो, बाद में ठीक कर लेना, या फिर अपने माइंड को फक्ड अप करना है तो कर लो, बाद में ठीक कर लेना। और उसका ही जीता जागता एग्जाम्पल है ये भाई साहब। इस टाइम के नालायक लड़के जो मम्मी पापा के पैसे से थोड़ी सी बॉडी बना लिए, और वो लड़कियां जो जिम में जा करके अपना थोड़ी सी बॉडी का प्रदर्शन कर दी, इन लड़कियों को लगता है कि ये जो पढ़े लिखे लड़के हैं ये बेवकूफ हैं। आप ऐसे अक्सर वीडियो देखते होंगे जिसमें कोई आईआईटी या नीट का टॉपर जो कि एक टाइम तक पढ़ रहा था और वो सही से डांस नहीं कर पाता या सही से लोगों के सामने नहीं इंप्रेशन दिखा पाता, तो उसको लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसा वीडियो डाल के कि भाई ने पढ़ाई तो कर ली बट जिंदगी से हार गया, वो जिंदगी जी नहीं पाया। बहुत लोग ऐसे करके इनको वायरल करते हैं और इनका मजाक बनाते हैं। रिसेंट में एक वीडियो मेरे सामने आता है, ये दो भाई हैं और इनका 99.99 परसेंटाइल आता है आईआईटी में, और ये लोग डांस नहीं कर पाते और उसके बाद इनका मजाक उड़ाते हैं कि भाई जिंदगी हार गए, पढ़ाई तो कर लिए। तो चलो थोड़ा सा इन लोगों का बताता हूं जो लोग इनके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। आने वाले टाइम में 10 साल बाद ये लोग एक अच्छी जगह पे करोड़ों की नौकरी कर रहे हैं। रही बात इनकी बॉडी की, बॉडी ये 6 से 8 महीने में अच्छे से वर्कआउट करके बना लेंगे, और साथ में इनकी स्किल तो ग्रो ही हो जाएगी कॉलेज में, और इनको हर चीज का ड्रेसिंग सेंस से लेकर के बोलने तक का भी अच्छा नॉलेज आएगा, क्योंकि इनके पास नॉलेज अच्छी। और ये लोग अभी तक उस चीज के पीछे भागे हैं जिन पे इनको काम करना चाहिए, स्टडी है। और तुम लोग जो फ्री का पैसा लेकर के घर वालों से चले गए, आधे घंटे 1 घंटे वर्कआउट कर लिए, झूठे दोस्तों के साथ बैठ के गाली दे लिए, तुम लोग कूल बन लिए, तुम लोग इनका मजाक उड़ा रहे हो। 6 साल बाद तुम किसी चौराहे पे चाय पीते नजर आओगे और यही लोग 6 साल बाद किसी ऑडी मर्सिडीज से अच्छी पर्सनालिटी के साथ तुमको दिखेंगे। तब तुम लोग रोना कि भाई इसने पढ़ाई तो की थी, साथ में इसने आज सब कुछ ग्रो कर लिया, और हम लोगों ने कूल बनने के चक्कर में, गाली देने के चक्कर में हम लोग तो सब कुछ हार गए। इस वजह से इन लोगों का मजाक बनाना छोड़ के आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दें। अभी मुझे बताओ कमेंट में कि इस ओपिनियन को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है या फिर हंसी आ रही है। मुझे बस आपके अभी का जो दिमाग में जो चल रहा है वो मुझे जानना है, ठीक है? तो एक बार बताना। अब चलो इनके बातों को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। इन्होंने कहा है जो लोग जिम करते हैं या फिर अपने बॉडी में थोड़ा सा फोकस करते हैं वो लोग गाली देते हैं या फिर बुरे इंसान होते हैं। आई थिंक इनका ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं आपके हिसाब से वो तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो तो कितने गंदे गंदे जोक्स मारते, कितने गंदे गंदे माँ बाप को लेके गाली मारते हैं। वो तो शायद आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ या फिर मेरे जितने भी दोस्त हैं उनका एग्जाम्पल देता हूँ, और इंग्लिश मीडियम के जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका एग्जाम्पल देता हूँ। पहली चीज़, हम गाली क्या देते हैं? पिगी के बच्चे, चमनप्राश, शूतिये, घोड़े। अभी देखो मैं एक्चुअली गाली नहीं दे रहा, बट मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की। वो लोग शुरू ही करते हैं मदर एफ, एसोल, इन सब चीज़ों से, और मैंने उनके कुछ गालियों को सुना है, उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो कान से खून आ जाएगा। तो हम कहीं से भी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि जो लोग पढ़ाई करते हैं या फिर जो लोग अच्छे स्कूल में भर्ती हुए हैं वो लोग गाली नहीं देते या फिर वो बदतमीज़ नहीं है। दूसरी बात, जो लोग रट्टू तोते हैं, ठीक है, 6-7 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं एग्री करता हूँ, पर जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो अपने हेल्थ को ठीक नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा फालतू ओपिनियन है कि अभी अपने हेल्थ को ख़राब कर लो, बाद में चल के 6-7 महीने लगा के अपने आप को ठीक कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा फालतू ओपिनियन है। कैसे हो सकता है 6-7 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा? कम से कम 4-5 साल लगेंगे ठीक करने के लिए, अगर एक्चुअल वाला ठीक करने की कोशिश की जाए तो। और दूसरी बात, किसने कहा है कि पैसों को कमाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी? पैसे और पढ़ाई ये दोनों अलग चीज़ है। हमें इन दोनों को अगर मिलाना है तो टॉप 1% में जाना पड़ेगा, तब ही हम 50,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। और जो भैया ने कहा है कि करोड़ों कमाएंगे ना, सच कहता हूँ, करोड़ मैंने आज तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी जॉब में नहीं सुना है कि करोड़ में कमाते हैं। अगर कमाते भी होंगे तो वो कम से कम 10 साल तक उस कंपनी में रहने के बाद, उसके बाद जाके उनकी सैलरी 1 साल की 1 करोड़ होगी।
पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि एक कंपनी उतना पैसा किसी एक इंसान को देगा जब तक कि ना वो उस कंपनी का टॉप 1% का कोई एक मेंबर हो। मैं टॉप 1% के डॉक्टर्स और टॉप 1% के इंजीनियर्स को छोड़ के किसी भी और इंसान को करोड़पति इमेजिन ही नहीं कर सकता कि जॉब करके वो करोड़पति बन जाएंगे। ये इम्पॉसिबल है। हाँ, पैसे कमा पाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा अमीर हो पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि करोड़पति हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, वो डांस नहीं कर पा रहे हैं। आपको देख के भी नहीं लग रहा है कि उनके आईक्यू में इतना ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है कि वो एक नॉर्मल चीज़, एक बच्चा भी नहीं है, वो एक बच्चा नहीं है। 18-19 साल की उम्र है उसकी कि 20 साल की उम्र है उसकी, वो डांस नहीं कर पा रहा। डांस तो दूर की बात है, कम से कम वो मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह भी तो व्यवहार कर सकता है ना। एक नॉर्मल पर्सन कैसा है? मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं समझता, पर मैं नॉर्मल तो हूँ ना। नॉर्मल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो मुझे? कुछ लोगों को मैंने देखा है 9-10 घंटे पढ़ाई करते, वो बात तक नहीं कर पाते। बात अच्छी तरीके से, बात समझाने वाली बात, समझाने वाली, समझ रहे हो ना? मैं अभी समझा रहा हूँ तुम्हें, वो समझ पा रहे हो? तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? वैसे समझा नहीं पाते कुछ। मतलब आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि वो लोग अभी नॉर्मल नहीं है, वो लोग एबनॉर्मल बन चुके हैं, दिमाग से एबनॉर्मल बन चुके हैं। वो लोग इतना ज़्यादा घटिया लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। इसीलिए आप सोच रहे हो उनके पास ना दोस्त थे, अगर हो भी जाए तो वो भी उनकी तरह ही है। सारा दिन भर घर में पड़े रहते हैं, ना विटामिन डी लेने के लिए सनबाथ लेते हैं, ना अच्छा खाना खाते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरी बात, आप जैसे लोग उनको समझाते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं वो गाली देते हैं, वो गंदे इंसान होते हैं, वो लड़कियां छेड़ते हैं। ऐसी बात कर रहे हो आप? देखो, मैं खुद जिम नहीं जाता, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं एबनॉर्मल हूँ। मैं घर में रहता हूँ, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं बात समझा नहीं सकता लोगों से। मैं लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि वो बाद में चल के उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर लेगा, कैसे करेगा? कैसे करेगा? वो लोगों से बात करने जाएगा, बात नहीं कर पाएगा। लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो खुद समझ नहीं पाएंगे, तो कैसे पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी? मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, वो एजुकेशन है, वो ज़रूरी है, पर पैसे कमाने के लिए, जो एक्चुअल पैसा है उसको कमाने के लिए या तो टॉप 1% में जाना पड़ेगा या तो स्किल चाहिए। आपको देख के लग रहा है कि इस इंसान के अंदर स्किल है? इस फोटो में जितने भी लोग हैं, इस वीडियो में जितने भी लोग हैं, इसके अंदर कोई स्किल है? ये सब रट्टू तोते हैं, सब रटने वाले हैं। अगर उनको एक चीज़ समझा दी जाए, उसके बाद उसको अपने आप से बना के उसी चीज़ को लिखने की बात की जाए, उनके अंदर इतना क्रिएटिविटी ही नहीं है। वो बस एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, उसके बाद जब याद आ जाएगा उसके बाद वो लिखेंगे। पर अगर इसको चेंज करके लिखने की बात की जाए तो वो लिख नहीं पाएंगे, वो उनको समझ में नहीं आएगा। उसको पहले समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो लिख पाएंगे, ठीक है। मतलब क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। और आप बोल रहे हो कि पैसे कमा पाएंगे, ये क्या ओल्ड एज है क्या? पहले के समय पे कोई स्किल नहीं होता था, इसीलिए पढ़ाई को एक स्किल की तरह देखा जाता था। पर आज के समय पे पढ़ाई एक कंपलसरी एक चीज़ है जो करनी चाहिए, जो हर इंसान कर रहा है, ठीक है। हर इंसान ही पढ़ाई कर रहा है, तो वो कोई एक स्किल नहीं है अभी के समय पे। स्किल क्या है? सोशल स्किल, वो एक स्किल भी है और एक्चुअली में वो एक इंसान से कम्युनिकेट करने का एक जरिया भी है। सोशल स्किल हो गया, पैसे को मैनेज करने का वो स्किल हो गया, पैसे कैसे कमाते हैं वो एक स्किल है, वो जानना एक स्किल है। और अगर तुम्हें स्किल के ऊपर नॉलेज लेना है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, पर वही बात आ जाती है, तुम लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं बनाता भी नहीं हूँ। पर अगर तुम्हें एक्चुअली में चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो, तो मैं बना दूंगा। अब वीडियो के ऊपर वापस आते हैं। अब एक सोल्यूशन की बात करते हैं। एक्चुअली में हमें करना क्या है? पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई एक चीज़ एक करनी चाहिए, ठीक है, और एक करनी पड़ेगी हमें। दूसरी बात, स्कूल, ये भी हमें करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारा स्कूल सिस्टम अच्छा है, हमें स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में रह के भी जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, स्कूल में ना रह के भी उससे ज़्यादा पढ़ाई हम कर सकते हैं घर में बैठ के आज के समय पे, ठीक है। पढ़ाई की बात ही नहीं आती है यहाँ पे, बात है सोशल स्किल की।
अगर तुम स्कूल में जाते हो, खास करके कोएड स्कूल पे, जैसे कि मैं अभी हूँ, ठीक है, पहले नहीं था, अभी मैं हूँ, पर अगर सोशल स्किल की बात की जाए तो स्कूल से ज़्यादा बढ़िया और सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह और कोई भी नहीं है। और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, ये दोनों जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट है सोशल स्किल को बढ़ाने के लिए। तो अगर तुम्हें अपने सोशल स्किल को बढ़ाना है तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने स्लीप को सैक्रिफाइस करते हैं, अपने खान पान को सैक्रिफाइस करते हैं, अपने शरीर को सैक्रिफाइस करते हैं, तो मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे ब्रेन को रिवायर कर सकता है, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स कर सकता है, तुम्हारे ब्रेन को ठंडा कर सकता है। अगर तुम स्लीप ना लो तो पहली बात तो तुम जल्दी मरोगे, दूसरी बात तुम्हारा दिमाग 40%, 14 नहीं 40% कम एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, 40% कम एफिशिएंट हो जाएगा अगर तुम डेली के डेली अपने स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, कभी कभी तो 2 घंटे सो रहे हो। और अगर मैक्सिमम की भी बात की जाए तो एक इंसान जो 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करता है वो 4 घंटे से ज़्यादा सोता भी नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं कि पेपर क्रैक करने के लिए IIT, नीट्स, इन सब के पेपर क्रैक करने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमें कम सोना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये फालतू की बात है, चोचलेबाजी है। मैंने क्या कहा, 40% कम तुम्हारा दिमाग एफिशिएंट होगा। तुम जो चीज़ एक बार पढ़ के याद रख पाओगे उसको तुम्हें 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अब 40% सुन के ऐसा मत सोचो कि 60% तो एफिशिएंट है, नहीं, अगर 1% भी कम हो जाए ना तो तुम्हारे दिमाग में वो बहुत ज़्यादा लोड दे देता है। अगर 40% कम हो जाए तो कम से कम तुम्हारा दिमाग 3 से 4 गुना तक, ठीक है, 3 से 4 गुना तक कम एफिशिएंट हो जाता है। मतलब कोई काम को करने में जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और जो उन भैया का कहना है कि एक ना एक दिन जाके अपने बॉडी को बढ़ा लेगा, वो घंटा कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद लाइफ के ऐसे एज में आ जाएगा जहाँ पे उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन तो ना के बराबर है, दूसरी बात हेल्थ तो ना के बराबर है, क्योंकि हेल्थ अगर ना हो तो टेस्टोस्टेरोन खा पाएगा, ठीक है, तुम्हें तो पता ही है, अगर नहीं पता हो तो वही गूगल कर लो। और एक चीज तुमने भी नोटिस की होगी, इस उम्र में भी, ये 17, 18, 19, 20, इस उम्र में भी हाईली टेस्टोस्टेरोन होने के बाद भी हमें आलस आता है कि हम अपने बॉडी को चेंज करें। 6 पैक एब्स बनाने में हमें आलस आता है, हमें बॉडी बनाने में आलस आता है, हमें तो खाना खाने में भी आलस आता है। तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो 30 साल 35 साल की उम्र में वो अपने आप को चेंज करेगा? और उसके पास नॉलेज भी नहीं है, और वो नॉलेज गेन भी करेगा। वही बात है कि वो क्या नॉलेज गेन भी करेगा? नहीं करेगा वो नॉलेज गेन, क्योंकि उसकी कोई मजबूरी ही नहीं है। सभी तो है, सुंदर पत्नी भी है, उसके पास पैसा भी है, मोटा सा शरीर भी है, सब कुछ ही है उसके पास, तो वो क्यों अपने आप को चेंज करेगा? मतलब बुरा दिखने के बाद भी सब कुछ हो गया उसके पास, हाँ वो बात आ गई कि उसको कोई प्यार नहीं करेगा, बस पैसों के लिए प्यार करेगा उसको, पर फिर भी प्यार तो करेगा ना इनडायरेक्टली। कौन देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, इनडायरेक्टली सेक्स ही तो कर रहे हो ना। अब बहुत दे दिया ज्ञान, वीडियो को अभी बंद करने का टाइम हो चुका है। तो जाते जाते एक चीज़ तुम्हें कहना चाहता हूँ, ना एक्सट्रीम तुम्हें जिम करना है, ना एक्सट्रीम तुम्हें पढ़ाई करना है, बैलेंस बनाओ। सच कहता हूँ, बैलेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुम करोगे तो तुम्हारी बॉडी परफेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि अगर एक इंसान आग में खड़ा है वो नहीं जी पाएगा, अगर वो इंसान बर्फ़ में खड़ा है तब भी वो नहीं जी पाएगा, ठीक है। उसको आग और बर्फ़ को मिक्स करके जो टेम्परेचर बना है उस टेम्परेचर में रहने के लिए उसका शरीर बना है, तो उसको उस टेम्परेचर में रहना है। तो यही तक की वीडियो था, तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।